ख़ास तौर पर ये डिस्ट्रिक्ट में पंजाब की सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन यहाँ होती है, सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन ज़्यादा यहाँ होती है। तो मेरे मन में एक वो चीज़ चल रही थी, क्योंकि किसान का बेटा हूँ, तो मुझे लगता था भी कुछ कारणों के कारण जो हमारे जो किसान हैं, कोई आर्थिक तंगी के कारण जो सुसाइड कर जाते हैं, उनके बच्चे ख़ास तौर पर उनकी बेटियां पढ़नी चाहती हैं, जहाँ खेत मजदूर है जो सुसाइड कर जाते हैं, तो उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। ये सोच को लेके जब मैं रास्ते में ज्वाइन करने के लिए आ रहा, तो मैं सोचता आ रहा था भी मुझे भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बार बार मेरी तैनाती यहाँ हो रही है, कुछ ना कुछ मेरा कनेक्शन तो है संगरूर के लिए। तो जब मैं आके कोई पहले प्री प्लान नहीं था, तो ये मैंने सोचा कि आज मैं एक सोसाइटी को मैसेज देता हूँ। कोई हमारी ये गवर्नमेंट सर्वेंट की एसएसपी की बहुत ज़्यादा पे नहीं होती, तो मैंने ये उस दिन अनाउंस किया भी मैं अपनी फर्स्ट पे में से वो 51,000, फिर जितनी टाइम मैं यहाँ रहूँगा संगरूर में, हर मंथ 21,000 उन होनहार बेटियों को जो किसान जो सुसाइड कर गए हैं, जहाँ खेत मजदूर सुसाइड कर गए हैं, वो जो अच्छी पढ़ाई में बहुत काबिल हैं और पढ़ना चाहती हैं, रिसोर्स की कमी के कारण नहीं पढ़ सकती, उनको दूंगा पैसे। तो ये तो बहुत छोटा सा, बहुत ही कह तो बिल्कुल जो नामालूम सा एफर्ट था, पर मुझे नहीं पता था भी सोसाइटी इसको इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी। मेरे एक हफ्ते पहले मैंने बात की थी, तो आज से उसके 3 दिन बाद जो पद्मश्री ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक हैं जो राजेंद्र गुप्ता जी, उनने कहा कि मैं इस मुहिम में 21 लाख रुपीस कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो उसके कारण मैंने कहा भी हमने कोई अकाउंट नहीं खोलना, कुछ नहीं करना। वो कहते नहीं, जिसकी आप लगता कि किसको ज़रूरतमंद है तो उसके हमें फॉरवर्ड कर दो, तो उसका केस करेंगे। उसके बाद एक और इंडस्ट्रियल हाउस है यहाँ का जो दूरी का रहने वाला है, सीएम साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उनने मुझे कहा कि आप जो आपने हमें रास्ता दिखाया है, हम भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारे पास सीएसआर का पैसा होता है, तो हमें बताएं कुछ वो करना है। तो फिर ये सोच के पंजाब में फर्स्ट से लेके 8th तक जो हर तरह की पढ़ाई फ्री है, तो वो बैठ के जब सलाह कर रहे थे हम, तो ये इस निर्णय पर पहुंचे 9th 10th 11th और 12th 4 क्लासों की जो है वो जितने भी सरकारी स्कूल जो तूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो 13 स्कूल है जो सरकारी है, उनमें 3000 प्लस जो है बच्चे जो लड़के और लड़कियां पढ़ते सरकारी स्कूलों में। तो ये फैसला किया कि उनकी, वो कहने लगे कि इस इनिशिएटिव को हम आगे लेके जाना चाहते हैं आपके, तो उनका सारा 1 साल की फीस हम अपने इंडस्ट्री ग्रुप के जरिए वो जमा करवाएंगे। तो उनने तो वो 26 लाख के करीब है। आज हमने चेक डिस्ट्रीब्यूट किया, उनके स्कूल के प्रिंसिपल्स को दे दिया। 1 साल की इसका मानना है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी स्कूलों की 9th 10th 11th 12th की कोई फीस नहीं लगेगी। उनने ये वादा भी किया कि इस साल के तो आज चेक दे दिए, आइंदा जब हमारे सोर्सेज होंगे तो आइंदा आए साल करते जाएंगे। तो आप अपने फीस से अपनी जो सैलरी से दे, तो आप कब तक ये अपना विचार करेंगे, कितना कि आगे बढ़ाएंगे भी, कुछ योगदान आगे कुछ नहीं? देखो जो मैंने अनाउंस किया था ये तो बहुत ही छोटा अमाउंट है, छोटा नहीं कह सकते। जो 51,000 किया तो मेरे ख्याल में हमारा जो 30% के करीब तो मेरी पे का ही मैंने देना, ये फैसला लेना बहुत ही मुश्किल है, पर मैंने ये सोचा कि ये मैं करूंगा। फिर ईच मंथ है वो 21,000, जितनी देर मेरी पोस्टिंग रहेगी 101% मैं करूंगा, क्योंकि लोग मुझे विश्वास करते हैं। वार वार सभी सरकारों में, नहीं तो सरकारें चेंज होते ही थानों के मुंशी तक चेंज हो जाते हैं, भी उस सरकार में रहा, इस सरकार में रहा। अगर लोगों का विश्वास है, और जो पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जो सीएम थे, उनने अपने पटियाला में मुझे एसएसपी लगा के रखा था। जब सरकार बनी सबसे पहली मेरी तैनाती हुई थी उनके डिस्ट्रिक्ट में। आज भगवंत मान जो सीएम बने हैं तो उनने अपने डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगाया। तो मुझे लगता है कि ये कंट्रीब्यूशन तो छोटी है, पर सोसाइटी को मैसेज बड़ा है। आप अन्य भी अधिकारी हैं राज्य में, आईपीएस है, आईएएस है और भी है, तो सबको भी योगदान देने, आपको लगता है कि योगदान देना? नहीं, ये मेरे ख्याल में इंडिविजुअल है। ये जो कोई काम करना है, शायद मेरे से भी बहुत अच्छे काम कर रहे हों, मेरा किसी से मुकाबला नहीं। मैंने जितनी सर्विस की है मैंने हमेशा ही मान के चला है, मेरा खुद से ही मुकाबला है,
किसी से मुकाबला नहीं, मेरे से हो सकता मुझे पता ही ना हो, इतने अच्छे काम कर रहे हों। तो वो हर का अपना तरीका है, क्योंकि मैं किसानी परिवार से, मेरा बाप जो है खेती करते थे, तो वो मैं जो हिंदुस्तान के जो बहुत ही नामी स्वतंत्रता संग्रामी हैं डॉक्टर केर सिंह, जो बचपन में ही उनको जो वो स्कूल से निकाल दिया गया था, फिर उनके केसेस हुए, फिर आर्मी में कोर्ट मार्शल हुए इसलिए कि वो स्वतंत्रता संग्रामी की मदद करते, उस परिवार से हूँ जो देशभक्ति का और लोगों के लिए करने का जज्बा जो हमारे मेरे मुझे लगता है मुझे विरासत में मिला। मतलब कल को अगर किसी और अन्य स्टेट जिले में पोस्टिंग होती तो लगता है कि मुहिम वहाँ भी शुरू रहेगी। मुझे लगता है मुझे भगवान इतनी वो दे, सद्बुद्धि दे और मुझे इतनी ताकत दे, प्लस मेरा जैसे मेरी पटियाला में तैनाती थी, तो मेरे फादर ने, अब वो नहीं रहे क्योंकि लगभग 1 साल हो गया उनकी डेथ हुई को, तो उनने बोला कि इतना लोग जो कोविड में वो कर रहे हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो उनने मुझे, मेरे फादर ने मुझे 11 लाख रुपया दिया था कि वो अपनी परिवार की तरफ, तो हमारे परिवार ने वो जहाँ मेरी तैनाती थी पटियाला में, तो 11 लाख की राशन किटें जो लोग थे जो घरों से बाहर नहीं आ सकते थे, तो वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया। मेरे ख्याल में वो देने वाला कोई बड़ा नहीं होता, ये तो खुदा का शुक्र करना चाहिए कि उसने उस काबिल किया कि आप देने। हाँ जी बेटे, आपका नाम? मेरा नाम जसप्रीत कौर है। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास। तो आपको आज चेक भी मिला है ना? हाँ जी। तो फिर कैसे चलता है घर का खर्चा? मेरे बहन भाई काम पे जाते हैं। अच्छा, तो फिर आप पढ़ते हो? हाँ जी। घर में मम्मी डैडी? वो नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आज जो शुरू की है एसएसपी का चेक दिया है आपको, तो आपको आगे पढ़ने में अब आसानी होगी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा ही। तो आप चाहती कि बहन भी आपकी पढ़ने जाए अब? हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगी अब? हाँ जी बेटे, आपका नाम? गगनदीप कौर। तो आप काम पे करते हो फिर? मैं घरों में काम करने जाती हूँ, झाड़ू पोछे का। क्यों? घर की मजबूरी के लिए। तो क्यों? अभी फिर भाई बहन पढ़ते हैं आपके? हाँ जी, 2 छोटे पढ़ते ने, तो मैंने पढ़ाई अपनी छाड़ दी थी। कौन सी क्लास में बेटे? मैं 10th में। 10th में छोड़ दी थी? हाँ जी, पापा की डेथ करने तो बाद मैंने पढ़ाई छाड़ दी थी। तो आपको लगता है अब पढ़ना चाहिए? तो मैं इन्होंने कहना जी पढ़ लैन, मैं नहीं पढ़ सकती था। आप नहीं पढ़ सकते, क्यों? इन्ना करके जी घर का फिर गुजारा होंगे नहीं ना जी। तो आपको लगता है अब जब अगर फीस ये देनी शुरू कर देंगे, आप बहनों को सहायता मिली है, तो लगता है आप भी पढ़ेंगी? हाँ जी, पढ़ सकूँगी। पढ़ोगी आप भी? हाँ जी। अब आपका भी दिल करता है पढ़ने को? हाँ जी, पढ़ लूँगी। ठीक है। मेरा नाम कुलविंदर कौर। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th। 8th क्लास में। तो अभी कैसे चलता है अभी घर का खर्चा? भाई बहन चलाते हैं। बड़ी बहन? हाँ जी। तो वो काम कर, तो घर में और कौन कौन है आपके? हम 4 बहन भाई हैं। हम्म। नानी खर्चा चलाती है हमारा। तो अभी आप जो आज हेल्प मिली है, आपको क्या लगता है कि अगर फीस वो दे देंगे तो कितना फायदा होगा? ऐसे फायदा होगा, हमको लगता है हम और भी पढ़ सकते हैं। और भी पढ़ सकते हो? क्या करना चाहती हो? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बन जाते? तो बच्चों को पढ़ाओगी? और यस। तो भी आप चाहते हैं आपकी बड़ी बहन ही पढ़े? हाँ जी। ठीक है।